छोटी कहानी, लेखक अनमोल कानूनगो। कहानी का शीर्षक एक झूठ और। वो अकेली थी, अपने फैसले में भी और जीवन के उस मोड़ पर भी। हट दम तोड़ चुका था और हौसले गुम थे, फिर भी कहेंगे कि गनीमत थी। क्यों? कहानी को सुनकर जानिए। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। कहीं कोई बच्चा, बूढ़ा, नवविवाहित जोड़े, कहीं कॉलेज के बच्चे, कहीं कुछ औरतें। हर तरफ अलग अलग तरह के लोग थे। मैं भी इन्हीं में से एक था। मेरे पास की बेंच पर एक लड़की बैठी थी। शायद 19-20 साल की उम्र थी उसकी। वो कुछ डरी और सहमी थी, रो भी रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला उसके पास बस एक कॉलेज बैग है जिसमें उसके कपड़े थे। उसे उसने बहुत कस के पकड़ रखा था। मैंने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटा क्या कोई परेशानी है तुम्हें? बहुत देर से देख रहा हूं, तुम काफी डरी सहमी सी लग रही हो। वो कुछ नहीं बोली, बस नाम में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर तक ऐसे ही भरी आंखों से जमीन देखती रही। मैंने सर पर हाथ फेर दिया तो फफक के रो पड़ी। मेरे बहुत पूछने और भरोसा दिलाने पर बोली कि घर से भाग कर आई है, कहां जाना है नहीं पता है। मैंने कारण पूछा तो बताया कि किसी लड़के से प्यार करती है, उसके साथ भाग आई। घर से कुछ रुपए लाई थी। वो लड़का रुपए लेकर गया और उसे वहां बैठा कर चला गया। सुबह से बैठी हूँ लेकिन वो अभी तक भी टिकट लेके नहीं लौटा है। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं, पता ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। मैंने उससे पूछा कि उसने अपने घर पर बताया था कभी उस लड़के के बारे में। तो उसने मुझे बताया कि घर पर एक बार दोस्त है कहकर मिलवाया था और घर पर भाई और पापा ने कहा कि आज के बाद इस लड़के से दोस्ती मत रखना, अच्छा लड़का नहीं है वो। पर उस वक्त तुम्हें अपने घर वालों की बात बिल्कुल गलत लगी, है ना? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अब सारी बातें समझ आई मुझे। तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाती वापस? क्या कहूंगी जाकर? मैंने उसे समझाया, तुम उनकी बेटी हो, उनकी बच्ची हो, तुमसे गलती हुई है, वो माफ जरूर करेंगे तुम्हें। एक बार बात तो करो। सोचो, सुबह से तुम घर से गायब हो। घर वाले सोच रहे होंगे कि तुम कॉलेज गई हो, पर तुम यहां बैठी उसका इंतजार कर रही हो जिसको तुम्हारी फिक्र ही नहीं है, जो बीच में छोड़कर भाग गया। जरा अपने परिवार के बारे में सोचो। मेरी बात मानो, अपने घर जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने उससे पूछा, उस लड़के के लिए घर में कितनी बार झूठ बोला है? झूठ बोलकर मिलने गई हो? गई हो ना बहुत बार? उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो बस आज अपने घर वालों के लिए एक आखिरी बार झूठ बोल दो। तुम्हें खुद के लिए नहीं, उनकी खुशी के लिए अब सब कुछ करना है। तुम धोखे के पहले कदम पर ही खुद को संभाल पा रही हो, यह अच्छा है। चलो बाहर चलते हैं। हम स्टेशन के बाहर आए और एक एक चाय ली। फिर मेरे समझाने पर उसने अपने घर का नंबर मुझे दिया। मैंने उसकी मां को कॉल किया और कहा कि मैं उसके कॉलेज से बात कर रहा हूं। किसी प्रोजेक्ट में उनकी बेटी की मदद चाहिए थी, इसलिए मेरे साथ है। और प्रोजेक्ट के काम में जरा समय लग गया और इसका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया। बस थोड़ी देर में मैं उसे घर पहुंचा दूंगा। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। उसकी मां ने भी हाँ ठीक है, पर आगे से ध्यान से बता दीजिएगा कहकर फोन काट दिया। चाय पीकर टैक्सी में बैठाकर मैंने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया। वो धन्यवाद बोलकर अपने घर चली गई। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी ट्रेन जरूर छूट गई थी, पर वो अपने परिवार से नहीं छूटी।